26 मार्च 2022। पहला पाठ होशिया का ग्रंथ, अध्याय 6, पद संख्या 1 से 6 तक। आओ हम प्रभु के पास लौटें। उसने हमको घायल किया, वही हमें चंगा करेगा। उसने हमको मारा है, वही हमारे घाव पर पट्टी बांधेगा। वही हमें 2 दिन बाद जिलाएगा। तीसरे दिन वह हमें उठाएगा और हम उसके सामने जीवित रहेंगे। आओ हम प्रभु का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उसका आगमन भोर की तरह निश्चित है। वह पृथ्वी को सींचने वाली हितकारी वर्षा की तरह हमारे पास आएगा। इफ्राइम, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? यूदा, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? तुम्हारा प्रेम भोर के कोहरे के समान है, ओस के समान जो शीघ्र ही लुप्त हो जाती है। इसलिए मैंने नबियों द्वारा तुम्हें घायल किया, अपने मुख के शब्दों द्वारा तुम्हें मारा है, क्योंकि मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम और होम की अपेक्षा ईश्वर का ज्ञान चाहता हूँ। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। ईश्वर, तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्य। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। तू सियोन पर दया दृष्टि कर, यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान, होम तथा पुराण हेतु स्वीकार करेगा। अनुवाक्य। मैं बलिदान की अपेक्षा प्रेम चाहता हूँ। जय घोष। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। ओ यदि तुम आज उसकी यह वाणी सुनो, अपना हृदय कठोर ना कर लो। अनुवाक्य। ए मसीहा, तेरी महिमा और स्तुति हो। संत लूकस द्वारा रचित सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्या 9 से 14। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए यह दृष्टांत सुनाया। 2 मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तनकर खड़ा हो गया और मन ही मन इस प्रकार प्रार्थना कर रहा, ईश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और ना इस नाकेदार की तरह ही। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूँ। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा। उसे स्वर्ग की ओर आंखें उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर ये कह रहा था, ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ, वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त
होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने आप को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने आप को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।